हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग ज़रूर सोच रहे होंगे कि अभी अचानक शाम के समय क्यों एक व्लॉग आ गया है। व्लॉग आया है तो ज़रूर कोई ना कोई वजह तो है। फ्रेंड्स, पिछले कई दिनों से मैं देख रही हूँ यूट्यूब पे, मतलब तरह तरह की वीडियोस आ रही हैं। हो सकता है आप लोगों में से काफ़ी लोगों को पता भी होगा इस चीज़ के बारे में। द रॉट नाम का एक चैनल, इसके अलावा द स्नैपी गर्ल नाम का एक चैनल, बहुत ज़्यादा मतलब र्यूमर्स काफ़ी कुछ चल रहा है काफ़ी दिनों से। लेकिन मैंने चाह के भी, मुझे भी मन हो रहा था कि मैं कुछ बोलूं, लेकिन जब तक सही जानकारी ना हो किसी बात के बारे में तो उसमें उस चीज़ के बारे में बोलना सही नहीं लगता है मुझे। लेकिन अभी कुछ दिनों के बाद अभी जाके कंफर्म हो गया है वो चीज़ कि वो जो न्यूज़ थी राजवीर जी की, राजवीर चौधरी, आप सभी जानते होंगे उनको, द रॉट चैनल के ओनर राजवीर जी की अचानक से एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट रहा ये चीज़ ना। मतलब उन लोगों के वीडियोस तो हम लोग सभी, ज़्यादातर लोग ही फॉलो करते हैं उन लोगों के व्लॉग्स। द स्नैपी गर्ल को मैं फॉलो करती हूँ। तो भगवान, मतलब इतना निर्दयी कैसे हो सकते हैं, यकीन भी नहीं होता। जो पिछले कई दिनों से चल रहा था ना ये सब, उनका डेथ हो गया, कोई कह रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं वो जिंदा हैं, कोई कह रहा है कि स्नैपी गर्ल जो है वो क्यों नहीं कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रही हैं कि क्या बात है, क्योंकि इतनी तरह के लोग वीडियोस बना रहे हैं। ये र्यूमर है कि हकीकत है, ऐसा कैसे हो गया है। मतलब ये सारी कुछ वीडियोस जब मैं देख रही थी ना तो मैं प्रे कर रही थी कि भगवान करे कि ये जो है ना ये र्यूमर हो, इसमें कोई सच्चाई ना हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सच है फ्रेंड्स, और बहुत ख़राब लग रहा है अंदर से ना, बहुत तकलीफ़ हो रही है। एक तरफ मुझे पता है, खुशी थी कि मेरा चैनल जो है वो आज 5K कंप्लीट कर रहा है। 2 सब्सक्राइबर्स रह गए हैं जब ये शूट कर रही हूँ, बस 2 सब्सक्राइबर्स एंड 5K कंप्लीट होगा। लेकिन वो खुशी जैसे बेमानी सी लग रही है इस चीज़ को जो देख रही हूँ ना इतना। और एक होता है ना, जितना आप जिस चीज़ को देखेंगे उससे रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस आपके फीड में आती रहती है, तो बस वही चीज़ है। इतना कुछ देखी ना मैं ये कई दिनों में, बहुत हर्ट हो रही हूँ। कि सबसे ज़्यादा मुझे ख़राब लग रहा है सपना जी के बारे में, द स्नैपी गर्ल चैनल की जो ओनर है। मतलब उनके साथ इतना बुरा हो गया कि मतलब सोचिए, यकीन करना भी मुश्किल हो रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक बार किसी के साथ ऐसा हो, फिर दोबारा ऐसा कैसे हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं रिलेट कर सकती हूँ इस चीज़ को अपने साथ, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ना कुछ इस तरह का ही हुआ था कि एक बार नहीं, 2-2 बार। एक बार होता है तो इंसान सोचता है कि ठीक है चलो एक बार हो गया, लेकिन फिर वही चीज़ रिपीट होती है ना। तो और ऊपर से उनके साथ जो हुआ है, मेरा तो खैर छोड़ दीजिए, मेरा दुख बहुत कम है उनके आगे। मतलब उनके बारे में मैं सोच सोच के मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि वो किस तरह से टैकल करेंगी। 2 बच्चियाँ, और उनकी हालत बहुत सीरियस है, देख रहे हैं तबीयत खराब है, हॉस्पिटल वो एडमिट है। राजवीर जी के पेरेंट्स, मतलब जिन लोगों को नहीं पता हो मेरे व्यूअर्स को, उनके लिए हल्का सा मैं जानकारी दे दूं उन लोगों के बारे में कि सपना जी जो है उनकी शादी हुई थी एक फैमिली में। तो उनके जो हस्बैंड हैं, पहले हस्बैंड, उनका डेथ हो गया अभी कोविड के समय। मैं एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकती, 2-3 साल ही हो रहे, कोविड हो गया था, उनका डेथ हो गया, एक्सपायर कर गया। इतना बड़ा आफत, इतना बड़ा दुख आ गया उनकी लाइफ में, सोचिए। और इसके बाद काफ़ी तकलीफ वो झेल रही थी। और उनके जो सास ससुर थे, मतलब उनके जो इन लॉज थे, उनका सोचिए कितना बड़ा दिल करके उन्होंने फिर से सपना जी की लाइफ को संवारना चाहा, और फिर से उन्होंने अपने छोटे बेटे की शादी करवा दी अपनी बहू से। मतलब उनके देवर के साथ उनकी शादी हुई, जिनका नाम है राजवीर, राजवीर चौधरी जी से उनकी शादी हुई। अभी 1-1.25 साल, 1 या 1.5 साल ही हो रहा है। और इसके बाद फिर अचानक ये न्यूज़ आती है कि एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई है। ये बहुत शॉकिंग और बहुत ज़्यादा दुखद है। भगवान ने ये क्यों किया, ये तो भगवान की माया जो है वो भगवान ही जाने। लेकिन ये बहुत बहुत ज़्यादा गलत हो गया है उनके साथ, और उनके लिए मुझे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तो सपना जी, आप, मैं जानती हूँ आपको हिम्मत बंधाने लायक कोई
वर्ड्स भी नहीं है, कोई बोले भी तो क्या बोले कि ऐसा कुछ हो गया है ना। लेकिन फिर भी कहेंगे आपको कि आप हिम्मत रखिए, आप बहुत स्ट्रांग हैं। सभी ने देखा है, जो भी आपको जानते हैं, आप जानते हैं आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं सपना जी। और आपको एक बार फिर से हिम्मत रखना है, अपने लिए ना सही, अपनी बच्चियों के लिए आपको जीना है, हिम्मत रखना है। और कभी भी अपने आप को मत समझिएगा कि इसकी जिम्मेदार आप है, आपके वजह से हो गया, नहीं। और मैं राजवीर जी के माँ पापा से भी कहना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ कभी भी ये ख्याल मन में नहीं लाइएगा कि आप लोगों ने गलती कर दी राजवीर जी से उनकी शादी करवा के, कि एक बेटा खोया था हमने और फिर एक बेटा। इस तरह की चीज़ें बहुत होने वाली है, मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक औरत हूँ। और एक औरत के साथ इस तरह का अगर 2 बार हो जाता है ना, तो सोसाइटी जो है वो किस तरह के ताने कसती है, फक्तियाँ देती है, मतलब ये सब कुछ मैं झेली हूँ काफ़ी कुछ। तो मुझे आइडिया है कि इसके बाद जब वो ये दुख से उभरेंगी, आसान तो नहीं है, लेकिन जिस दिन वो निकलेंगे इस दुख से बाहर, फिर से जीना शुरू करेंगी, लोग जीने नहीं देंगे, लोग उनको कितने तरह के कितना कुछ बोलेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सोसाइटी से, उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों से, प्लीज़ उनको इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कीजिएगा। सपना जी की कोई गलती नहीं है इसमें, लेकिन बोलने वाले तो बोलते रहते हैं कुछ भी, कि मैं वो सब बोलना भी नहीं चाहती। लेकिन आप लोग सब समझ सकते हैं कि एक औरत जिसकी एक बार शादी हुई, उनके हस्बैंड एक्सपायर कर गए, फिर से शादी हुई, 1 साल 1.5 साल होते होते फिर से हस्बैंड एक्सपायर कर गए, 2 बार ऐसा हुआ। तो सोसाइटी जो है ना वो कितना नैरो माइंडेड है अभी भी, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं और बोल के उनको तकलीफ़ नहीं देना चाहती हूँ कि, लेकिन प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि ऐसा कुछ मत बोलिएगा उनको। उनकी फ़ैन फॉलोइंग जो फैंस हैं उनके, उनसे भी बोलूँगी कि आप लोग उनको हिम्मत बधाइए। और वो कम्युनिटी में पोस्ट नहीं कर रही है, इसके लिए भी काफ़ी कुछ आ रहा है कि वो क्यों नहीं कुछ बोल रही, क्यों नहीं कुछ बोल रही। देखिए, जिस पे बीतती है ना उसी को पता होता है, तो उनको थोड़ा वक्त दीजिए। वो टूट गई हैं पूरी तरह से। आप लोग प्लीज़ समझिए, आप लोग उनके फ़ैन हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, इतने दिनों से आप लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी उनका दुख समझना चाहिए। लेकिन लोग कहीं ना कहीं नहीं समझ रहे हैं, सब सोच रहे हैं क्यों नहीं, अगर वीडियो नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट कम्युनिटी पे कोई पोस्ट क्यों नहीं आ रहा है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट उनके तरफ से क्यों नहीं आ रहा है। ये सारी चीज़ें प्लीज़ उनको समय दीजिए। वो खुद हॉस्पिटलाइज्ड हैं, आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ में, चारों तरफ ये न्यूज़ है। तो वो क्या बोलेंगे आके ऑन कैमरा, टूट गई है वो इंसान, वो जो मतलब उनका दुख मैं समझ सक रही हूँ, आप लोग क्यों नहीं समझ सक रहे हैं। होप आप लोग भी समझेंगे, बस रिक्वेस्ट है आप लोग भी उनका दुख समझिए, उन्हें समय दीजिए, उनको थोड़ा सा हिम्मत बंधाने दीजिए अपने आप को, तब जाके ना वो आप लोगों के सामने आएंगी, कैमरा को फेस करेंगी। उनके पास इतनी हिम्मत नहीं बची है, आप लोग प्लीज़ समझिए इस चीज़ को। और सपना जी, मैं आपसे ये कहूँगी कि प्लीज़ आप स्ट्रांग रहिए। मैं जानती हूँ मेरे वर्ड्स कम पड़ जाएंगे आपको हिम्मत देने में ऐसी सिचुएशन में। सपना जी, आप हिम्मत रखिएगा अपनी बेटियों के लिए, क्योंकि बेटियों को बड़ा करना है। उनका अब आगे पीछे कौन है आपके सिवा, सोचिए। तो उन लोगों का सोच के आपको जीना है, आपको हिम्मत रखना है, आपको एक बार फिर से उठना है। इस तरह टूटने से नहीं होगा। मैं क्या बोलूँ, और मुझे नहीं मिल रहे हैं शब्द। इस तरह से कैसे हो गया, मतलब एक बार के लिए तो लग रहा है वो क्यों ही राजवीर जी जो है ना, क्यों गए ही थे, ना वो जाते ना ये एक्सीडेंट होता इस तरह से सडनली। दिस इज़ वेरी शॉकिंग एंड दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। खैर, जो हो गया उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता है, बस हम लोग प्रे कर सकते हैं कि राजवीर जी की आत्मा को शांति मिले। और उनसे भी ज़्यादा मुझे सपना जी के लिए मैं प्रे करती हूँ कि भगवान उनको हिम्मत दीजिए। इतना बड़ा दुख जब दिए हैं तो इस दुख को सहने का उनको हिम्मत भी दीजिए, ताकि वो फिर एक बार उठें, अपनी बेटियों को संभालें, उनकी परवरिश करें अच्छे से। और समाज से, सोसाइटी से, उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों से कह रही हूँ, प्लीज़ नेगेटिव कुछ भी उनको मत बोलिएगा, उनको और मत तोड़िएगा। वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टूट गई हैं, और अगर आप लोग इस तरह से कुछ भी नेगेटिव बोलेंगे या कमेंट करेंगे ना, तो एक इंसान जो इस तरह से टूट गया है, खुद ही परेशान है, उसको और प्लीज़ परेशान मत कीजिए। हो सके तो उनको हिम्मत दीजिए, उनको कुछ पॉजिटिव कमेंट्स दीजिए, नेगेटिव कुछ उनके बारे में मत बोलिएगा प्लीज़ आप लोग। बस यही रिक्वेस्ट है। सपना जी, एक बार फिर से हम लोग देखना चाहेंगे आपके व्लॉग्स। आप टेक योर टाइम, इतना आसान नहीं है, सबको पता है इतना आसान नहीं है। एटलीस्ट मैं तो समझ सकती हूँ, इतना इजी नहीं होता है
कि फिर से वीडियोस आप बनाएंगी, लेकिन मैं जानती हूँ आप एक स्ट्रॉन्ग वुमन है, आप फिर से एक बार हिम्मत बांध लेंगी। अपनी बेटियों के लिए आपको फिर से जीना है, फिर से आपको व्लॉग्स बनाने हैं और हम लोग इंतज़ार करेंगे। आप लीजिए अपना समय, लेकिन आप प्लीज़ जितना रोना है रो लीजिए। रोना ही अगर भगवान ने ऐसा लिख दिया आप रो लीजिए, लेकिन एक बारी जब रोना बंद करेंगी ना तो उसके बाद फिर हिम्मत रखिएगा। हिम्मत रख के आगे की जर्नी जो है अपनी लाइफ की कंप्लीट कीजिएगा। इसी प्रेयर के साथ कि भगवान आपको शक्ति दे, भगवान आपको ये दुख सहने का हिम्मत दे। बस यही बोलने के लिए ये अचानक से मैं ये व्लॉग बनाई, क्योंकि अंदर से काफ़ी कुछ चल रहा था कि ऐसा जो हुआ है ना, इतने दिनों से देख रही थी और मैं प्रे कर रही थी कि काश ये बात झूठ होती, काश ये बात झूठ होती, लेकिन नहीं, ये बात झूठ नहीं थी, ये सच है और बहुत दुख हुआ है मुझे। भगवान सपना जी को हिम्मत दीजिएगा, बस यही कह सकती हूँ। और पता नहीं मैं क्या बोलूँ, कैसे ब्लॉग को ख़त्म करूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। फिर मिलूँगी कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।